मां कामाख्या राशिफल में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। सभी वृषभ राशि के जातकों, आपने देखा कि भगवान सोमनाथ ने आपको इस वीडियो पर लाया है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। ये बात तो सत्य है। अब अपने जीवन में देख चुके हैं, देख रहे हैं। आप खुद से हार गए हैं। आप जो है सपनों को पूरे के पूरे खत्म होते अपने आंखों से देखा है। वृषभ राशि के जातकों, आप जो है परिवार, फैमिली, इनसे हारे हुए। आप जो है टूट चुके हैं प्रेम में पूरी तरह से। आप जो है संबंध से बिल्कुल छुटकारा पा लेना चाहते हैं। अब नौकरी भी समझ में नहीं आ रहा, सब मानो खत्म सा हो गया है। ऐसी स्थिति में बस एक ही सहारा है, वो है शिव। और हम आप बात करने वाले हैं सावन के इस पवित्र और अद्भुत जो समय है उस पे बात करेंगे, और साथ ही साथ आपके राशि और आपके उन्नति हेतु बात करेंगे। आइए समझते हैं कि आपका और भगवान सोमनाथ का कैसा एक ऐसा अटूट संबंध है जो शिव अपने तरफ ले चला जाता है। उनके रूप अलग अलग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। हम 12 ज्योतिर्लिंग के साथ 12 राशियों के विषय में भी बात कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो पे कर रहे हैं। तो जिसे आपके घर परिवार में ऐसा हो अलग अलग राशि वाले जातक, तो बिल्कुल आप जाइएगा और उनको ये शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें हम आपकी राशि के, वृषभ राशि के। वृषभ राशि के जातक को आप जानते हो कि जो आपके राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र देव। शुक्र क्या करता है? तो वृषभ राशि के जातक को शुक्र देता है प्रेम, शुक्र सौंदर्य देता है, शुक्र कला आर्ट प्रेमी बनाता है, शुक्र वैभव अर्थात की लग्जरी लाइफ देता है, शुक्र देता है दाम्पत्य सुख, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं का सुख देता है, शुक्र देता है सुख सुविधा। इंसान को क्या चाहिए? यही चाहिए, रोटी रोटी कपड़ा मकान, और ये तीनों चीज शुक्र देता है। देता शुक्र है, देना और होना अलग चीज है। प्रेम कौन है आप जानते हो? प्रेम चंद्रमा है। सौंदर्य कौन है? चंद्रमा है। देता नहीं, वो साक्षात है, उससे ही शुक्र पाता है। चंद्रमा ही कला है, चंद्रमा ही वैभव है, चंद्रमा से ही दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है, चंद्रमा से ही सुख सुविधा को देखा जाता है। शुक्र को चंद्रमा देता है, और शुक्र जो है आप सबको देते हैं। वृषभ राशि के जातकों को देते हैं, अपने राशि के जातकों को देते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा को संस्कृत में सोम कहा गया है। क्या कहा गया है? सोम। सोम, सोम चंद्रमा का नाम है, और भगवान का क्या नाम है? सोमनाथ। चंद्रमा भी जिसके कंट्रोल में, शुक्र तो चंद्रमा के कंट्रोल में है, चंद्रमा भी जिसके कंट्रोल में है उसे सोमनाथ कहा जाता है। आप हार चुके हो वृषभ राशि के जातक हो सभी तरह से, तो बस अंत तक बनी रहिएगा, क्योंकि अंत में वो गुप्त मंत्र और गुप्त विधि हम आपको देने वाले हैं। यकीन मानिए पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं। एक तो मैं ऐसी बातें करता नहीं, फ्लॉप वाली बातें करता नहीं, क्योंकि जो दूंगा मैं सटीक और अपने बातों पर अड़ल रह के दूंगा, ठीक है? इसलिए अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी चीज सटीकता से समझ में आए, रेयर तरीके से समझ में आए, ठीक है? तो बात ऐसा है कि वृषभ राशि के जातकों, आपके जो जीवन में खुद की गलती के कारण आप जो दुख पा रहे हो, गलती तो आपकी है। आप बड़े गौर से अपने आप को देखिए, मैं बोल रहा हूं उसको समझ के बोल रहा हूं। गलती तो आपकी खुद की है। खुद के गलती के कारण आप जो तकलीफ पा रहे हो वृषभ राशि के जातकों, उस तकलीफ से मुक्त होना है। आपकी गलती, एक कथा है, इस कथा को आपको सुननी चाहिए। ये सोमनाथ भगवान से ही जुड़ी कथा है। चंद्रदेव, चंद्रदेव की पूरे के पूरे 27 पत्नियां थी। ये एक संदेशक है, सिंबल है ना? 27 नक्षत्र होते हैं, आपको पता है। और सभी 27 नक्षत्रों को कौन कंट्रोल में रखता है? तो वो है चंद्रदेव। देखो सिंबल है ना? तो चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी। सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो रोहिणी से। रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र होता है। आप जो जानते थे पहले से वो कमेंट कीजिएगा कि रोहिणी नक्षत्र होता है। रोहिणी से प्रेम करते थे।
और रोहिणी से जब प्रेम करते थे ना, तो बाकी 26 के 26 जो उनकी पत्नियां थी वो बड़ी दुखी हो जाती थी, क्योंकि एक को अटेंशन देना, एक को पूरा का पूरा अपना सर्वत्र देना, ये सही नहीं रहता है। अगर आपने दो गाड़ी रखे हैं तो एक का ख्याल रखोगे और दूसरे गाड़ी को ध्यान ही नहीं दोगे, तो ये तो फिर गलत होगा। फिर वो दूसरा गाड़ी आपको धोखा देगा, वो दूसरा गाड़ी आपको तकलीफ देगा। समझ रहे हैं? इसलिए ये अन्यथा, अगर इस बात को ऐसे समझिए कि भाई ये कहीं ना कहीं पाप है, गलती। ठीक है? तो आज चंद्रमा ने 26 के 26 को अनदेखा किया, नजरअंदाज कर दिया, और जब 26 ने देखा कि हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सब के सब अपने पिता के पास गए। उसके नाम था उसके पिता का दक्ष, प्रजापति दक्ष। यही जो दक्ष थे वो भगवान शंकर के भी ससुर थे, सती माता के वे पिता थे, माता सती के। तो क्या हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया कि तुम जो हो बदल गए, शादी के पहले कुछ और थे, अब और बदल गए हो, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम समय के साथ बदलते जाओगे और बदल करके तुम्हारा विनाश हो जाएगा, पूरी तरह से निपट जाओगे। श्राप दे दी। क्षय रोग, मतलब आज के भाषा में उस क्षय रोग को हम टीबी कहते हैं। ठीक है? क्षय रोग का श्राप दिया। तो धीरे धीरे चंद्रमा जो है बुझने लग गए, और जब बुझने लग गए ना, तो माता सती देखी कि भाई ये तो गलत हो जाएगा। चंद्रमा को एक तो अवसर मिलना चाहिए। जब बहुत बड़ा गलती इंसान कर लेता है बार बार, जब वो अवसर मांगने लगे, तो एक अवसर मिलना चाहिए। चंद्रमा जो है आज अवसर मांगने लगे, सती के माध्यम से, मां सती के माध्यम से। देवी ने कहा कि अब एक ही सहारा है, वो है भगवान शंकर, मेरे प्रीतम भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। शंकर की आराधना करने के लिए आतुर हुए कौन? ये चंद्रमा। सोमनाथ, तभी सोमनाथ कहलाए। जब तो पहले तो नहीं था, तो वो गुजरात के अरब सागर के किनारे भगवान के छोटी से मिट्टी से शिवलिंग बनाया गया, और शिवलिंग बना करके चंद्रमा ने पूजन किया। और चंद्रमा इतने छोटे हो गए थे, बस पतले हो गए थे, अब खत्म होने वाले थे चंद्रमा। भगवान के पूजन किए, और जब खत्म होने वाले थे चंद्रमा, तो भगवान सच्चिदानंद भगवान शिव प्रकट हो गए। अंधकाल जब पूरे पूरे निपटने वाले थे, तो भगवान प्रकट हुए, और भगवान जो है अपने सुंदर जटाओं में भगवान ने धारण कर लिया चंद्रमा को। तब से भगवान को चंद्रशेखर कहा गया, और उस स्थान को सोमनाथ कहा गया, और वो प्रथम ज्योतिर्लिंग हुआ। बड़े सौभाग्यवान है आप सभी वृषभ राशि के जातक हो, जो आप खुद की गलती से जो दुख पा रहे हैं, उस दुख को एक ही भगवान सच्चिदानंद है जो काट सकते हैं, वो भगवान शंकर। शरणागत हो जाओ। शरणागत होने से फिर ना, सरेंडर होने से जो चीज मिलती है ना, वो पाने के लिए दौड़ने से नहीं मिलती है। सरेंडर हो जाओ भगवान शिव के चरणों में। आदि शक्ति मां सती, आदि पुरुष भगवान शंकर के चरणों में सरेंडर हो जाओ, और जब सरेंडर हो जाओगे तो सर्वत्र मिल जाएगा। सरेंडर कैसे होना है और होने से क्या होगा? अगर आप समर्पित होगे तो संतुलित हो जाओगे। अभी जो असंतुलित हो ना, इधर उधर ओवर थिंकिंग चल रही है आपके मन में, पागल हुए चले जा रहे हो, संतुलित हो जाओगे। जीद जो है ना, किसी को पाने का, किसी चीज को पाने का, आप मेरी भाषाओं, मेरे शब्दों को समझिएगा, मैं बोल जा रहा हूं, मैं आपके जीवन को उजागर करते जा रहा हूं। किसी को पाने का, किसी चीज को पाने का जो जीद है ना, वो शांत हो जाएगा, और उसे पाओगे जरूर, क्योंकि समर्पण हो जाओगे शिव के चरणों में। आपके भीतर जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी। जो चिंता, जो टेंशन चल रहा है मन में, वो खत्म हो जाएगा। मन का जो बेचैनी है वो खत्म हो जाएगा। शिव के चरणों में चले जाओ, और सोमनाथ के चरणों में जब चले जाओगे, तो सोम अर्थात चंद्रमा को भी शरणागत होना पड़ेगा, शुक्र को भी शरणागत होना पड़ेगा। शिव के चरणों में जाओ। सावन के इस पावन पर्व पर आप अगर भगवान शिव के चरणों में जाकर के ये काम कर लिए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। सावन से पहले हो या सावन के बाद हो, कभी भी हो, भगवान के चरणों में जाना, और जाकर के दूध और शहद शिव के चरणों में अर्पण करके कहना बस मात्र कि प्रभु अब बस आप हमारे हो, हम आपके हो, तुम हमारे हो प्रभु, और हम तुम्हारे हो। ये भाव, कुछ मांगना मत, ये कह देना, और कह करके बस चले आना, प्रणाम कर लेना चरणों को, और कह करके चले आना, और एक मंत्र उसके चरणों में थोड़ा सा गुनगुना देना, थोड़ी सी भाव से प्रकट कर देना।
शक्ति को भी प्रसन्न कर देगा ये गुप्त मंत्र, और शिव को भी प्रसन्न कर देगा। कहना क्या, ओम ऐम ह्रीम क्लीम सोम सोमाय नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सोम सोमाय नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को वृषभ राशि के जातक को भगवान के चरणों में अर्पण करके जितना शक्ति हो सके, जितना बन सके, आप भगवान के चरणों में गुनगुना दे और प्रणाम करके अपने आप को समर्पण करके चले आइए, फिर जीवन लीला बदल जाएगी। अगर नहीं बदलेगी तो फिर आकर के कमेंट कराना, सत्य कहता हूँ बदल जाएगी। समर्पण में इतनी शक्ति है, सरेंडर में, छोड़ देने में शक्ति है। किसी भी चीज को छोड़ जब देते हो ना, तो फिर शक्ति प्रकट हो जाती है। छोड़ दो शिव के चरणों। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा। ये जो वीडियो है आप सबको एक मार्ग देगा, आशा है। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। आप सभी के